Hello everyone, myself Piyush Kumar. Today in this video I am here to talk about a very beautiful topic which is the use of keep on with the before. Okay, this is used for the data sentences which is done by regularly. It means मेरे कहने का अर्थ यहाँ यह है कि कीप ऑन आईएनजी का यानी कि कीप ऑन प्लस भी फोर का इस्तेमाल हमें उसी सेंटेंस के साथ करना होता है जब किसी कार्य ये सेंटेंस में पता लगे कि वह कार्य लगातार समय से हुए किया जा रहा है। जैसे वह पढ़ता रहता है, ठीक है, वह पढ़ता रहता है, वह जाता रहता है, वह सोता रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस में यानी कि जब कोई कार्य, जब कोई क्रिया लगातार किया जा रहा हो उस समय में उस सेंटेंस के साथ हमें कीप ऑन का उपयोग करना है प्लस में भी फोर के साथ। एक चीज़ और आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि इसका उपयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं, पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यह है कि आपको इसका उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस के प्रयोग करते हुए कर्म बनाना होता है और प्लूरल में एस और एस का यूज नहीं करना होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस बना के दिखा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कि मैं पढ़ता रहता, मैं जाता रहता हूँ, आई कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन हो जाएगा। यहीं पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो किप्स हो जाएगा, किप की जगह पर किप्स हो जाएगा। प्लूरल के साथ कीप का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ किप्स का, ठीक है। मैं जाता रहता हूँ, आई कीप ऑन गोइंग। मैं आता रहता हूँ, आई कीप ऑन कमिंग। तुम खाते रहते हो, यू कीप ऑन ईटिंग। तुम पीते रहते हो तो यू कीप ऑन ड्रिंकिंग। हम लोग लिखते रहते हैं, वी कीप ऑन राइटिंग, वी कीप ऑन राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, वी कीप ऑन रीडिंग, वी कीप ऑन रीडिंग। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। वे लोग बोलते रहते हैं, दे कीप ऑन स्पीकिंग, दे कीप ऑन स्पीकिंग। वे लोग देखते रहते हैं, दे कीप ऑन सीइंग। इस तरह से जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान बिना किसी एस और एस का यूज किए हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और रही बात इसमें एस और एस का यूज कब करेंगे, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, तो देखिए इसका इस्तेमाल हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, नेम और इट के साथ, ही, सी, नेम और इट के साथ हमें इसका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से करना होता है। जैसे वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स हो जाएगा, क्या होगा, ही कीप्स ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता है। वह जाता रहता है, ही कीप्स ऑन गोइंग, क्या हो जाएगा भाई, ही कीप्स ऑन गोइंग। वह जाता रहता है, ही कीप्स ऑन गोइंग। वह खरीदता रहता है, ही कीप्स ऑन बाइंग, ठीक है। वह बेचती रहती है, शी कीप्स ऑन सेलिंग, शी कीप्स ऑन सेलिंग, ठीक है। वह सामान लाती रहती है, शी कीप्स ऑन ब्रिंगिंग गुड्स। गुड्स मीन्स हो गया सामान या फिर थिंग का भी उपयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। राम सोता रहता है, राम कीप्स ऑन स्लीपिंग, राम क्या हो जाएगा, कीप्स ऑन स्लीपिंग। श्याम आते रहता है, श्याम कीप्स ऑन कमिंग। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और एस का यूज नहीं करना होता है किप के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किप के साथ एस और एस का यूज करना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या सब होता है भाई, ही, सी, नेम और इट होता है। प्लूरल होता है आई, यू, वी, दे, ठीक है। कीप ऑन का यूज कब करेंगे, जब किसी भी कार्य के लगातार होने का बोध होता है, जब लंबे समय से किसी कार्य को किया जा रहा हो तो उस समय में हम इसका उपयोग कीप ऑन के साथ करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए कीप ऑन का उपयोग करना होता है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।